शर्म आनी चाहिए सरकार को, और शर्म आनी चाहिए हमारे मंत्रियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक विधायक बैठा है, एक सांसद है, कि बाकी खाते रहेंगे। ये आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से अब आए जो उनसे सवाल जवाब करना, और हम कोई पहली बार किसी के लिए नहीं आए। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी राजस्थान की किसी भी जाति को, राजस्थान में कई अन्याय अत्याचार होगा, कहीं भी नौजवान या किसान को कुचलने का काम होगा, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उस पीड़ित शोषित तबके के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगा। भाइयों, मुझे दुख इस बात का है कि देर सवेर अंधेरे में भी परिजनों से मिल जाते इधर आके। कौन रोक रहा था? मंत्री को। कल यहाँ का गृह राज्य मंत्री एक पीड़ित से मिलने आया, यहाँ भी आ जाता। अगर हमारे पास हमसे डर लग रहा था तो पर्ची भेज देता, हम इनको अंदर भेज देते। अरे ये शर्म नहीं क्या सरकार को? भजनलाल जी, आपके पर्ची खुली है, आपके बुजुर्गों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आप उस कुर्सी पे बैठे जिस कुर्सी की तरफ आप कभी देखा करते थे, और आप तो क्या काम करते थे 95, 96, 97 को। मैं तो जानता हूँ आपको नजदीक से, यहाँ पर पार्टी का लेग पास कौन सा काम था। भाई किस्मत थी उनकी, बन गए। अब बन गए तो बीजेपी में ज्यादातर लोग चाहते हैं इसको सल्टाओ, यहाँ से भगाओ, ये बीजेपी चाहती है, और ये इस बात को नहीं समझ रहे। तो इनको समय रहते बात समझनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में एक बार अगर बिगड़ गया तो दिल्ली में ये बात जाएगी। भजनलाल से राजस्थान संबंध नहीं रहा है। हमारे बच्चों को तो कोई नुकसान, दो चार लाठी खा लेंगे, वैसे ही तो उससे ही तैयार लाठी बाटे तैयार होकर निकले। लेकिन भजनलाल जी को फिर दिल्ली में इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए भजनलाल जी, हमने तो ये भी कह दिया कि आप अगर चाहो कि आंदोलन आरएलपी और कांग्रेस के लोग मिलकर कर रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर पे परिजनों को बुला लो और इसकी बात कर लो, और घर से ही आप जारी कर दो बयान की मांगे मान ली, हम ऐसे चले जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? और अब आप चाहो कि हम पुलिस से डराएं, जाब्ता लगाएं, ये करें वो करें, ये जाब्तों से पुलिस डरने वाले हम लोग नहीं है। या तो हम लास्ट तक ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लेकिन हम कमजोर भी नहीं। एक बार अगर हमारे बच्चों की तरफ गलत दृष्टि से देख भी लिया और हमारे बच्चों पर अगर लाठी पुलिस ने चलाई तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये भी पूछना। एक बार यहाँ महेंद्र चौधरी आई थी बाड़मेर के, उन्होंने लाठी चलाई थी और लोकसभा का उनका टिकट में नाम आया, टिकट बांटने के बगल में मैं बैठा था। मैंने कहा इसको नहीं देना, इसको दो, घर बैठा। ये भी ध्यान रखना भाई, कभी हमारा चक्कर में जो चढ़ गया, याद बहुत रखना है। एक हमारी आदत है, भूलते नहीं। कौन हमारे किसान का दुश्मन है उसको भी याद रखते हैं, और कौन हमारे दुख में साथी है, चाहे कोई सी भी जाति हो, उसको भी याद रखते हैं। ये बीमारी मेरे को नहीं भूलने वाली, और इसीलिए मैं सड़कों पर, अगर मैं भूल जाता तो मैं 2003 में ही मंत्री बन जाता। वसुंधरा जी के कपड़े ड्राई क्लीन करा के कितने लोग मंत्री बने, बताओ कितने के लोग साहब के करके बने। तो बनते हैं, उनका भाग्य होगा। मुझे नहीं बनना किसी के अंडर में, बन भी जाऊँ तो काम नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन बाद वापस बाहर आ जाऊंगा। मुझे आपके चेहरे पे जो मेरे प्रति प्रेम दिख रहा है, जो जोश और जज्बा दिख रहा है, जिस तरह नौजवान एक आवाज में निकल पड़ते हैं और मिलिट्री और पुलिस से नहीं करते, वो अपने नेता को अपना भाई मानते हैं, परिवार मानते हैं। मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ, कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता में आपकी एंट्री कराऊंगा, सबको मौका मिलेगा, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमारे छोटे भाई कैसे कामयाब हो, किस तरह हम सत्ता के अंदर इतनी तादाद के अंदर सरकारी नौकरी में आ जाए कि हमें इस तरह दूसरे राकेश के लिए कोई अगर सही नहीं है, ईश्वर करे हो भी जाए कोई हमारे समाज में, किसान में कोई दूसरा, इस तरह साथी सड़क में बैठना पड़े। इस बात का हम परमानेंट इलाज करके जाएंगे। हम आज जो करके जाएंगे वो राजस्थान में एक मिसाल साबित होगी कि एक तरफ सरकार कह रही है वो बैठे हैं, हम बात नहीं करेंगे, हम कह रहे हम तो यही बैठे हैं, बात तुम्हें करनी ही पड़ेगी। परिजनों से बात करो, अब तुम्हारी मांगे मनवा के ही दम लेंगे। भाइयों, सबको आपको धन्यवाद कि 7 दिन से आज तो मैं देख रहा था किस तरह भीग रहे थे आप लोग, 5-5, 7-7 घंटे से भीग रहे थे, उसी शर्ट को सुखा रहे थे, उसी को वापस पहने। मैं तो कमरे में जाके बैठ गया था, मुझे पता बाहर भीग रहे थे। और 7 दिन से मैं देख रहा हूँ, और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं 60 दिन से देख रहा हूँ। 60 दिन से शहीद स्मारक पे, यहाँ जाने के बाद शहीद स्मारक, वहाँ तीसरी बात हो वहाँ पे, तो हम सब लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब राजस्थान के अंदर 3.5 साल आपको लड़ना ही होगा। अगर 3.5 साल आप लोग लड़ दिए अपने हक और अधिकार के लिए, तो आने वाली 50 साल आपके बच्चों को राजस्थान में लड़ना नहीं होगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मेरे लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। जब राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की बात आई, अकेला व्यक्ति था,
जो छात्र संघ चुनाव करने के लिए 1 महीने में 12-13 रैली करके और बच्चों के बीच गया, लेकिन छात्र नहीं है उस रैली में, नहीं था। और आरएलपी के कार्यकर्ता थे। अगर मैं वो रैली नहीं करता तो मेरी रैलियों की जो तादाद है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो हवा निकाल दी छात्रों ने मेरी उसमें, और मेरी 15 MLA कम हो गए। हनुमान जी की जो आदमी नहीं आए, छात्रों की रैली थी, वहाँ तो छात्र चाहिए, वहाँ को छात्रों वाले किसानों को थोड़ी बुलाना। तो छात्र यहाँ तो घूम रहे हैं, सब कह रहे मैं 50 ले आऊंगा, 200 ले आऊंगा। एक आदमी आया और मंच में कुर्सियों में बैठ के टाटा बाय बाय करके चला गया। तो आपने देखा था सारा। लेकिन मैं डरता नहीं मेरे भाइयों, मेरी एक आदत है, किसी बात को पकड़ता हूँ, मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा, और किसी को बीच मझधार में ले जाकर नहीं छोड़ा। तो खुद का नुकसान हो गया, लेकिन जिसके साथ रहा उसका नुकसान नहीं होने दिया। हमारे भाई बड़े बड़े हैं, कई तरह की बात भी करते हैं, कई बार हमें भी कह देते हैं, चलता रहता है। तो छोटे भाई सगे भाई लड़ते हैं, हमारे DNA एक है, हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि सत्ता सुख छोड़ के, राजस्थान की सत्ता का सुख छोड़ के और दिल्ली की सत्ता का सुख छोड़ के मोदी को यह एहसास कराया कि ये वो किसान का बेटा है जिसने दिल्ली में मिनिस्ट्री छोड़ी और अपने किसानों के भाई, किसान भाइयों के साथ सड़कों पर गए, जिसने अग्निवीर के खिलाफ देश में आंदोलन किया और सेना के सम्मान के अंदर देश का कोई सांसद आया, नागौर का सांसद था, जिसने पहलवान बेटे को न्याय दिलाया और उस बड़े बाहुबली का दिमाग ठीक कर दिया। उत्तर प्रदेश भाइयों तैयार हो जाओ, आने वाला समय आपका है। अभी अपना आधा घंटा वेट करेंगे और आधे घंटे के अंदर वो आ जाते हैं, सारी बात नहीं होती है। तो फिर आज हम पूछ करेंगे, लेकिन पूछ का भी आप सुनना, जब हम खड़े होकर बोले कि पूछ करना, आगे आगे नेता रहेंगे और पीछे पीछे आप लोग रहो। आगे के क्यों रखे बताऊँ क्यों? कि तुम्हारा कोई चोट नहीं लगे। वैसे तुम आगे पूछ जाओगे, मुझे पता अभी कुछ नहीं करना। अभी तो एक बार अपना आधा घंटा वेट करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब पूरी ताकत के साथ आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी किसी को, चाहे राजस्थान के किसी कोने में जरूरत पड़े, एक चीज तय कर लो, हमें न्याय दिलाने के लिए चलना। आज भी तो सबके पास गाड़ियां हैं, पहले के जमाने में बापड़ों गाड़ियां ही नहीं थी लोगों के, फिर भी वो बसों में पढ़ के आ जाते थे। अब तो हर गाड़ी, तुम एक एक दिन पिकनिक मनाने जाते हो, एंजॉयमेंट करने जाते हो, मेला देखने जाते हो, घूमने जाते हो, तो देख लो महीने में 2 दिन अगर हमारा भाई बुलाए राजस्थान की किसी भी कोने में गाड़ी भरी 15 आदमी चल पड़े। मैं आपको बताता हूँ 3.5 साल में राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी और हर समाज को नए युवा नेता मिलेंगे जो फिर डरेंगे नहीं, वो आपके लिए सीना तान के आगे खड़े मिलेंगे और आपको धोखा नहीं देंगे।